सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय। बगला मुखी महाधाम की जय। भगवती माँ बगलामुखी के इस दिव्य त्रिशक्ति महाधाम में आए हुए आप सब भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। करुणामयी जगदम्बा की दिव्य कृपा आप सबको पूर्ण रूपेण प्राप्त हो। समस्त शारीरिक संकट, मानसिक संकट, ऊपरी बाधाएं, कष्ट, अरिष्ट, दुष्ट तांत्रिकों के द्वारा किए गए समस्त अभिचार आदि के कर्म अर्थात बुरी क्रियाएं, काला जादू आदि आपके जीवन से नष्ट हों। ये सब संकट जीवन के मिट करके जो भी संकट आप अपने जीवन में अनुभूत कर रहे हैं, जिन चीजों से आपको पीड़ाओं की प्राप्ति हो रही है, वे सब मिट करके जीवन में सुख, संपदाओं का और करुणामयी भगवती माँ बगलामुखी की दिव्य कृपा का आविर्भाव अर्थात प्राकट्य आपके जीवन में होने लगे। इसके लिए इस महाधाम का निर्माण किया गया है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ की सिद्ध हुई मंत्र शक्ति भगवती माँ बगलामुखी के चरणों में ब्राह्मणों के द्वारा की हुई भक्ति, उसका प्रताप आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। ऐसा आप बिल्कुल मान करके चलिए। आपको शंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब आप जीवन में छोड़ दीजिए। एकमात्र कंडीशन रहेगी कि आप मां की शरणागत हो जाइए। आप स्वयं को भूल करके थोड़े से समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए भूलना है, बस थोड़े से इस 30-40 मिनट का जो ड्यूरेशन है, इसमें बस अपने आप को मां के सुपुर्द कर दीजिए। मानो ये एक धाम एक विमान की तरह है, ये मंत्रों से सुसज्जित हुआ ये एक किसी रथ की तरह है, जो आपको अपनी मंशा तक ले जाएगा, आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। हम इसके लिए ऐसा नहीं कि इस समय आप लोग बैठे हैं और इस समय जो किया जाएगा सिर्फ उसी का असर है, ऐसा नहीं है। पीछे भी नित्य निरंतर क्रियाएं चल रही हैं। तंत्र शक्तियों से मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, श्रेष्ठतम मंत्रों से आपका जीवन खुशहाल हो। बुरे जो तंत्र हैं, अभिचार आदि के छठ क्रियाएं जो है, टोने टोटके जो है, उनसे इस धाम में आते ही रक्षा हो। यहाँ की ऊर्जाएं, यहाँ की मंत्रमयी तरंगे आपके जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें, आपको बल प्रदान करें। इस उद्देश्य से आपके पीछे भी यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे श्रेष्ठतम, पवित्रतम, ईमानदारी से ओतप्रोत हुए दिव्य धाम में आप लोग आए हैं। ये आप लोगों का आना सफल हो। बाहर के वातावरण से कटकर अब पवित्र होकर मानसिक पवित्रता को धारण कीजिए। बाहर की पवित्रता के लिए ब्राह्मण लोग गंगा आदि तीर्थों के जल से आपको पवित्र करेंगे। अब आंखें बंद कर लीजिए। भगवती माँ गंगा जी जो कि समस्त धरा को, भूतल को पवित्र करती हैं, उनका ध्यान कीजिए। गंगा मैया का ध्यान करेंगे और पवित्र जल का अपने ऊपर छिड़काव करेंगे। बोलिए गंगे मैया की जय। चलिए पंडित जी। ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शतुदृष्टुमं सचतापरुष्णिया असिग्निया मरुद्वृधे वितस्तयार्जिकीये शृणुयासुको मया मातः शैल सुता सपत्नी वसुधा मातः शैल
की रखी प्रार्थोए त्वतीरे वसतस् त्वदम्बु पिबतस् त्वदवीचिषु प्रेमतस् त्वन्नाम स्मरतस् त्वदर्पितदृशः स्यानमे शरीर व्ययः। हे भगवती माँ गंगे, हे भगवती माँ यमुने, हे भगवती माँ सरस्वती, अपने उत्तम प्रवाहों के द्वारा आपके तट पर हजारों हजार वर्ष तक साधकों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने तप किया है। आप स्वयं तो पवित्र हैं ही, मंत्रों से, साधनाओं से, आपके तटों पर होने वाले यज्ञों से आपके अंदर अपार और अद्भुत शक्ति है। अपनी उस श्रेष्ठ शक्तम शक्ति के द्वारा हमें इस योग्य बनाइए, हमें इतना पवित्र कर दीजिए कि इस महाधाम में, स्त्री शक्ति धाम में अब जो क्रिया होगी, जो विशेषतम मंत्रमयी क्रिया, जिसे आप लोग झाड़ा कह सकते हैं, जो झाड़ा लगेगा उसका श्रेष्ठतम परिणाम आपके जीवन में प्राप्त हो, हमारे जीवन में प्राप्त हो। बोलिए गंगे मैया की। अब जैसे कि सदा अपने कार्य को शुरू करने से पहले, इस श्रेष्ठतम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले, इस प्रक्रिया के द्वारा जब आप यहाँ से निकल करके जाएं, पलट करके जाएं, तो उस समय 4 श्रेष्ठ वस्तुएं आपके जीवन में साथ ही जाएं। वो क्या है? रिद्धि, रिद्धि अर्थात संपदा, वेल्थ, जिसको आप मनी कहते हैं, धन, उसको शास्त्रों में रिद्धि कही गई है। धन तो बहुत तरीके से आ जाता है, लेकिन कई बार आया हुआ धन ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से खुशियां देने के लिए नहीं आता। उस आई हुई मनी का, उस वेल्थ का कई बार पर्पस इतना नेगेटिव होता है कि धन आया नहीं, कि घर में ग्रह क्लेश, कभी शरीर में रोग, उस धन संपदा का आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु इस वेल्थ की एक वेल्थ की क्वालिटी है, इस धन संपदा की, इस मनी का भी एक काइंड है, एक प्रकार है, जिसको रिद्धि कहा गया शास्त्रों में। धन आए तो रिद्धि रूप में आए। वह जो रिद्धि रूप में आई हुई लक्ष्मी है, वो कभी बीमारियों में नहीं लगती, वो आपके अंदर अहंकार का सृजन नहीं करती, वो आपके बच्चों को कुमार्ग में नहीं ले जाती। वो देती है तो मात्र खुशियां, शांति, सुकून। वो थोड़ी सी आई हुई रिद्धि भी, वो थोड़ी सी आई हुई लक्ष्मी भी बहुत बड़ी बरकत को प्रदान करती है। चाहते हैं ना ऐसे ही रिद्धि, ऐसे ही संपदाएं आपके जीवन में, या कोई अनाप शनाप पैसा आए लेकिन बदले में कोई मतलब सेटिस्फेक्शन ना हो, सुकून ना हो, पीस ऑफ माइंड ना हो, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना। चाहना भी नहीं, अगर चाह रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहना। मांगिए तो ऐसा मांगिए कि चवन्नी भी आए तो वो 1.25 रुपए की बरकत दे। वो 1.25 रुपया भी किसी काम का नहीं, जो आया और चवन्नी करके बीमारियों में निकल गया, परेशान निकल गया। वो वकील ले जा रहे हैं, वो डॉक्टर ले जा रहे हैं, भर के उनको देने पड़ रहे हैं। नो, नेवर। ऐसी किसी संपदा की प्रभु से याचना मत कीजिएगा, बरकत वाली लक्ष्मी को मांगिएगा, उसका रूप है रिद्धि। दूसरी जो चीज आप साथ लेकर जाएंगे उसका नाम है सिद्धि, अर्थात आप योग्य हो ना हो। आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा चाहे सुपर इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन कोई जॉब तो लग जाए ना, सक्सेस तो मिल जाए ना, वो लाइफ में सेटल हो जाए, ऐसा तो चाहते हैं ना। कमोबेश थोड़ा तो जानते हैं ना कि हाँ बच्चा उतनी क्वालिटी का, उतना भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक माता पिता का हृदय तो चाहता है ना जैसा मर्जी बेचारा सेटल हो जाए, हमारी आंखों के आगे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मतलब उसका काम बन जाए। ये होती है सिद्धि। मतलब ये उदाहरण है, इसको बड़े रूप में, बड़ी व्याख्या के रूप में, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, ठीक ठाक पहुंच जाए, वो एक सिद्धि है। रिद्धि के बाद सिद्धि चाहिए, और इसके बाद जो चाहिए जीवन में, काम भी बन रहे हैं लेकिन शुभता नहीं आ रही, अशुभताएं जीवन, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी के ये चीज, भगवान गणेश जी की 2 सहचर्या, 2 उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, फिर उनके 2 पुत्र भी साथ रहने चाहिए। वो है शुभ, जीवन में शुभत्व, मंगल, खुशियां, ये सब शुभ के रूप में। और जो कोई भी काम करे,
चाहे कोई आध्यात्मिक क्रिया करें, कोई सांसारिक क्रिया करें, उससे बेनिफिट्स की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति, ये चारों चीजें जीवन में सदा बनी रहे। इसके लिए आदि पूज्य भगवान गणनायक की वंदना करेंगे। ध्यान करिए हृदय में। पता है ना कैसे होते हनुमान जी, गणेश जी, पता है ना आप लोगों को? किसके ऊपर बैठते हैं गणेश जी? हाथी के ऊपर, मूषक के ऊपर। अलर्ट रहना। एक हाथ में गदा होती है, दूसरे में पहाड़ होता है ना गणेश जी के, नहीं होता? अच्छा, चलो, अच्छा लगा कि जाग रहे हैं आप लोग। तो उन गणेश जी का ध्यान करना है। दाहिनी तरफ जिनके सूंड है, एक हाथ में मंगल, कोई भी खुशी हो ना, तो ये नहीं कहते कि काजू कतली खिला हुए तेरे मुंह में भी लड्डू बांटेंगे, भी खुशी का सिंबल है वो एक लड्डू। तो इसलिए उन्होंने मोदक प्रिया, वो मतलब लड्डुओं का कटोरा रखे हुए कि हर इवेंट में तुम्हें ये अवसर प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो आइए उनका वंदन करेंगे। अब आंख बंद करके, जी को भर करके, हृदय को खोलिए, हृदय का दरवाजा खोले। शट योर आई, ओपन योर हार्ट। आंखें बंद करिए और हृदय को खोल लीजिए। उस हृदय में गणेश जी को विराजमान करिए। अब भूल जाइए किसी भी चेष्टा को, किसी भी आकांक्षा को, कोई भी कामना को, कोई भी दर्द को, कोई भी खुशी को, सब भूल जाइए। एक बार वहां गणेश जी को विराजमान करिए, उनका ध्यान करेंगे। मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतम सकम विलासी लोक रंजकम अनायकैकनायकम विनाशिते दैत्यकम नताशुभाशु नाशकम नमामि तं विनायकम। बोलिए गणपति महाराज की जय। हाँ जी, अब भगवती मां बगलामुखी का ध्यान करेंगे, क्योंकि उन्हीं की शक्ति का झाड़ा लगेगा। उन्हीं की वो शक्ति है, उसकी वो अद्भुत क्षमता है जो आपके जीवन के संकट को काटेगी। ये कोई मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, एक जरिया हूं। जैसे आपकी दीवारों में, घरों में बिछे हुए तारों का जाल, हजारों रुपए की तार कुछ नहीं करती है। वो तो कंडक्टर है, वो तो इधर से उधर, इधर की चीज को उधर भेजने का काम करती है। पीछे से करंट आया है, गवर्नमेंट की सप्लाई है, जो आपने जो इक्विपमेंट, बल्ब लगाया, एसी लगाया, सर्दी में हीटर लगाया, पंखा लगाया, उसको चलाने का, तो वो पावर हाउस वो है। एक सिर्फ तार की तरह हूं आप तक पहुंचाने के लिए। सुप्रकाशित तो आपको होकर जाना है। वो शक्ति तो, वो अब कितना बड़ा आप बल्ब बनते हैं, कितनी बड़ी आप मशीनरी बनते हैं, वो आपको करना है। वो मंत्र काम करेंगे। इसलिए उनका बहुत ध्यान से मां बगलामुखी का चिंतन करना है। वो उन्हीं की शक्ति है। वो जो करंट है ना, जो मेरे माध्यम से बहेगा, वो मां बगलामुखी का है। अपार अद्भुत क्षमता को लिए हुए हैं वो मां बगलामुखी। एकमात्र वो महाशक्ति है जो कलयुग में भी अखंडित रूप से, जिनकी शक्ति विराजमान है, एकदम एक्टिव। चीजों का होना और उनका समय पर काम आना, उनका एक्टिवेटेड मोड के अंदर रहना, ये बिल्कुल अलग बात है। 1.25 लाख रुपए का एप्पल फोन है, लेकिन चार्ज नहीं है या सिम में बैलेंस नहीं है, तो वो मुसीबत में काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिसएक्टिवेटेड मोड के अंदर है। इसी तरह शक्तियां तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतने सारे 7 करोड़ मंत्र तंत्र यंत्र है, सबके अंदर अविरल शक्ति बहती है। लेकिन एकदम हाईली एक्टिवेटेड मोड के अंदर जो कलयुग में भी शक्ति रहती है, वो है मां बगलामुखी की। इसलिए ध्यान करेंगे उनका। हाथ छोड़िए, ऐसे हाथ उठा करके उनका पीले वर्ण वाली, आंख बंद करते ही ध्यान आए, एकदम से सबसे पहले मूरत तो बाद में दिखेगी, एकदम पीले कलर की झलक दिखे, पीत वर्णाम। ध्यान करें। मध्य सुदाति मणि मंडप रत्न विधि सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबरा भरणमाल विभूषितांगिं
देवीं भजामि धृता मुद्गर वैरी जिह्वां। इनका सिंबल है, इनका एक रूप है कि शत्रु की जीभ को पकड़ी हुई है, एक हाथ में गदा को इन्होंने उठाया हुआ है, वो उद्यत है, एकदम हाई, एकदम तैयार है, मतलब कमान में तीर को चढ़ाया हुआ है कि बस भक्त की कोई मुसीबत संकट दिखे नहीं कि तीर छोड़ दे, वो गदा फेंक करके मारे, इतनी तैयार है ये। ऐसी दयालु कृपालु भगवती है मां बगलामुखी, आपकी जय हो। फिर से एक और प्रार्थना करेंगे। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वाणेन शत्रून् परिपीडयन्ति एकदाभिघाती न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विभुजां नमामि। बोलो बगलामुखी माता की जय। अभी दोनों माताओं ने वो क्या कि भाई हमारा क्या कसूर है भाई, हमारी एक भी जयकार नहीं लगाई। इधर ये सदगृहस्थी की सुप्रवृत्ति का कष्टों को काटने वाली भगवती मां कात्यायनी देवी हैं, उधर संसार के सकल भोग ऐश्वर्य और भगवान विष्णु से ब्रह्म से मिलाने वाली भगवती मां त्रिपुर सुंदरी, इनका भी वंदन करें, इनका भी जयकारा लगाएं। बोलिए कात्यायनी माता की। कोई भी किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी माता को घर गृहस्थी में परेशानी चल रही है तो मां कात्यायनी का ध्यान करना। अगर आपके किसी भाई, बंधु, सहोदर, इष्ट मित्र का, जिसका चाहते हैं कि जो घोड़ी चढ़े, जिसके चाहते हैं कि पीले हाथ हो जाए जिस कन्या के, नहीं हो रहा है, रुकावट पड़ रही, रिश्ते नहीं हो रहे, तो मां कात्यायनी का वंदन करना। वो मां कात्यायनी है। और बोलिए त्रिपुर सुंदरी माता की। वो भाग्य से बढ़कर देने वाली है। कहते हैं ना कि किस्मत से बढ़कर और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये बात परम सत्य है। लेकिन ये बात कहां आकर झूठ होती है, ये लिमिट कहां क्रॉस होती है? वो मां त्रिपुर सुंदरी के दरबार में, वो कुंडलिनी जागरण को करने वाली, वो इंसान को मूलाधार से एक जमीनी स्तर से, गर्त से उठा करके ब्रह्म तक ले जाने की परम शक्ति रखती है, वो त्रिपुर सुंदरी मां है। बोलिए त्रिशक्ति महाधाम की जय। चलिए अब सबसे पहले अभिमंत्र पीली सरसों का छिड़काव होगा। अब दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ऐसे उल्टा करके कटोरी की तरह कवर करके घुटनों के ऊपर हाथ रखिए। हाँ जी, जिससे ऊर्जा का कारण बनता है। ये जो शार्ष की क्रिया होगी, आज भगवती महाकाली जी के दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित हुई काली सरसों आप लोगों के ऊपर छिड़काव किया जाएगा। ये खास करके आज के दिन में तंत्र मंत्र की बाधा को, बंधनों को काटने की प्रक्रिया। सबसे पहले अब आपके ऊपर जो होने जा रहा है, तंत्र मंत्र की किसी प्रकार की बाधा हो, कोई अला बला हो, कोई गलत जगह पैर पड़ गया हो, कोई ऊपरी बाधा लग गई हो, कोई भूत प्रेत का कोई दोष लग गया हो, कोई पितृ बिगड़ करके मार्ग को, सफलताओं को अवरुद्ध करने लगे हो, तो उनकी पीड़ाओं को शांत करने के लिए ये सार्षक क्रिया की जाएगी। इसका ध्यान से आप लोग थोड़ी सी नीचे गर्दन करके मेरे साथ हर मंत्र के साथ ओम प्रचंड चंडिकायै नमः ऐसा बोलते हुए, उच्चारण करते हुए इस दिव्य झाड़ क्रिया को आप लोग संपन्न करेंगे। हाँ जी, पढ़िए, तैयार है आप लोग? ठीक है। ओम प्रचंड चंडिका देवी, प्रचंड चंडिका चंडा चंड दैत्य विनाशिनी, चामुंडा च सुचंडा च चपला चारुदेहिनी। सब लोग बोलिए प्रचंड चंडिकायै नमः। प्रचंड कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली हे भगवती मां बगलामुखी, आज चंडिका रूप से हमारा कल्याण करो। इस मंत्र का ये अर्थ है। हर मेरे उच्चारण किए हुए मंत्र के बाद आप लोग इस लघु मंत्र को बोलेंगे। लल जिह्वा चरद रक्ता चारु चंद्र निभानना,
चकोराक्षी चंडनादा चंचल चमनोन्मदा चेतना चिति संस्था चित्तकला ज्ञान रूपिणी महाभयंकरी देवी वरदा भयधारिणी भवाढ्या भवरूपा च भवबन्ध विमोचिनी भवानी भुवनेशी च भव संसार तारिणी। मन की बुद्धि और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाले मंत्र हैं। ये नहीं कि सिर्फ टोने टोट के मिटेंगे इससे। आपकी आत्मा की, आपकी बुद्धि की, आपकी चेतना की, आपकी वाणी की शक्ति का भी इससे संवर्धन होगा। ये ऊर्जा को बढ़ाने वाले मंत्र है। ये बुरी शक्तियों को कैसे नष्ट कर पा रहा है ये मंत्र और ये काली सरसों? क्योंकि इसका जो ऊर्जा का बल है, इसकी पवित्र ऊर्जा का जो बल है, उस नेगेटिविटी की ताकत से ज्यादा बड़ा है। इसकी प्लस की इक्वेशन इतनी बड़ी है कि उस नेगेटिव इक्वेशन को ये बिल्कुल डिलीट कर सकता है। इसलिए सभी लोग भाव से अपनी इस परम श्रेष्ठतम इस ऊर्जा को अपने अंदर समेटिए, ताकि आप लोगों के सब काम अच्छे से बनने लगे। ये विघ्न बाधाएं टले, रोग दोष चिंता परेशानी ये सब नष्ट हो। चेतना चिति संस्था चित्तकला ज्ञान रूपिणी महाभयंकरी देवी वरदा भयधारिणी भवाढ्या भवरूपा च भवबन्ध विमोचिनी भवानी भुवनेशी च भव संसार तारिणी। हृदय में भगवती मां बगलामुखी का ध्यान करिए। पीतांबरा पीले वर्ण वाली वो भगवती मां महामाई, भगवती मां बगलामुखी, उनका ओज, उनका तेज, उनका बल, उनकी मूर्त आपके हृदय में बसे। भवाढ्या भवरूपा च भवबन्ध विमोचिनी भवानी भुवनेशी च भव संसार तारिणी भवाभिर्भव मोक्षा च भवबन्ध विघातिनी भागीरथी भगस्था च भाग्य भोग्य प्रदायिनी। अब भूल जाइए हस्तरेखाओं को चेक कराना, भूल जाइए कि कुंडली को चेक कराने की जरूरत है। इसीलिए दिखाते हैं ना कुंडली की जानने के कि हमारे लक का लेवल कितना भी, भाग्य कितना है। एक भाग्य का बल रहेगा तो कुछ भी काम बन जाता है। अगर नहीं भी है ना लकीरों में कुछ, तो वो भगवती महामाई बगलामुखी भाग्य भोग्य प्रदायिनी उत्तम भाग्य का आज से निर्माण करेंगी। कमला कामदा दुर्गा दुर्गबंध विमोचिनी दुर्दर्शना दुर्गरूपा दुर्गिजा दुर्गनाशिनी। दुर्गरूपा दुर्गनाशिनी, दुर्ग कहते हैं किले को, अभेद्य किला। किले किस लिए जाने जाते हैं आपको पता है? कोई रहने के लिहाज से नहीं। किले किस लिए जाने जाते हैं? किलों के साथ एक शब्द जुड़ता अभेद्य, जिसको शत्रु भेद न सके। राजा महाराजा और अपनी विशिष्ट प्रजा को उसके अंदर रखते थे, किले बना करके, बड़े बड़े मजबूत किले जिनको तोड़ भी तोड़ न सके। ऐसे जो शत्रुओं के द्वारा बिछाए गए जो महाजाल हैं, मानो किले की तरह मजबूत अभेद्य किले भी शत्रुओं ने बिछा दिए हो तो उसको भी तोड़ सकती हो। और आपको ऐसे सुरक्षित किलों के अंदर जो प्रवेश करा सकती है वो है भगवती मां दुर्गा बगलामुखी, वो दुर्गनाशिनी। ऐसे मजबूत विघ्नों को, मजबूत शत्रुओं को भी परास्त कर सकती हैं। दीन दुख हरा नित्या नित्या शोक विनाशिनी नित्यानंदमयी देवी नित्यं कल्याणकारिणी। सर्वार्थ साधन करी सर्व सिद्धि स्वरूपिणी सर्वक्षोभण शक्तिश्च सर्व विद्याविनी परा सर्वरंग
जनशक्तिश्च सर्वोन्माद स्वरूपिणी सर्वदा सिद्धिदात्री च सिद्ध विद्या स्वरूपिणी सकला निष्कला सिद्धा कलातीता कलामयी कुलज्ञा कुलरूपा च चक्षु आनंददायिनी। दुखों के कारण, शत्रुओं की पीड़ाओं के कारण, तंत्र दोषों के कारण, काले जादुओं के कारण जो आंखें रो रो करके थक गई हैं, उनको खुशियों के आंसू लाने वाली चक्षुरानंददायिनी। चक्षु अर्थात आंखों में आनंद की, जल की, खुशी के भी आंसू होते हैं, उनकी वर्षा करवाने वाली वो भगवती मां बगलामुखी आपकी जय हो। कामेश्वरी काममाता कामताप विमोचिनी कामरूपा कामसत्त्वा काम कौतुककारिणी। समस्त तंत्र, बुरे तंत्र शक्तियों को नष्ट करने वाली उन भगवती मां के इस दिव्य मंत्र का आप लोग भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अब ये दूसरा झाड़ा अब जीवन में उत्तम ऊर्जा का प्रवेश कराने वाला, बुराइयों को नजर टोक से लेकर बड़ी बड़ी विपदाओं को नष्ट करने की क्षमता रखने वाला ये मोर पंख का अभिमंत्रित मोर पंखों का झाड़ा आपको लगेगा। इसमें सभी लोग हाथ उल्टे कर लीजिए, सीधे हाथ, ऐसे स्ट्रेट हैंड्स, उल्टे हाथ करके रखिए इसको, ताकि बह जाए, कुछ अंदर रहे नहीं। कोई भी विष, कोई भी विषाद, कोई भी बाधा, कोई भी पीड़ा, कोई रोग आपके शरीर के अंदर न बचे, सब कुछ यही नष्ट हो जाए। भगवती मां के धाम में आपकी पीड़ाओं से आपको निजात मिले, इसके लिए अब ये दूसरा झाड़ा लग रहा है। इसमें स्ट्रेट हैंड्स करके, सीधे हाथ करके ऊर्जा का प्रवाह ठीक होने दीजिए। इस मंत्र को मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। बोलिए कारुण्य, फिर से बोलिए कारुण्य, हृदय, क्रीम क्रीम। ये बीज मंत्र है। ये क्रीम क्रीम बोलते ही ये कोड का प्रोसेस होना, एक प्रोग्रामिंग कोड ओपन होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई हम बटन दबाते हैं ना कंप्यूटर में, एक कमांड अंदर चलती है, ऐसे नहीं कि बटन कुछ काम करता है, वो एक तरह का एक लेवल पर एक करंट को ऑर्डर देता है, उससे ऑर्डर जनरेट होता है और वो काम का प्रोसेस चालू होता है। तो इसी तरह क्रीम बीज भगवती माई महाकाली का बीज मंत्र है। वो भगवती मां बगलामुखी आज महाकाली को आज्ञा दे रही है कि हे महाकाली, तुम तंत्र को काटने में प्रख्यात हो, मेरे भक्तों के कष्टों को काटो। फिर से बोले कारुण्य, हृदय, क्रीम क्रीम, मंत्र रूपा च कोटरा कौमोदकी कुमुदिनी कैवल्या कुलवासिनी। बोलिए प्रचंड चंडिकायै नमः। चलिए फिर से शांत हो जाइए। केशवी केशवाराध्या केशी दैत्यनी श्रुदिनी क्लेशः क्लेशरहिता क्लेश संघ विनाशिनी। यह जो मंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया गया, ये क्लेश को मिटाने वाला मंत्र है। वो क्लेश चाहे आपके अपने विचारों में चल रहा है, आप जाने अनजाने में एग्रेसिव होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर के किसी से चाहे आप लड़ रहे हैं, चाहे दूसरा आपसे कोई लड़ रहा है अकारण ही, घर में कलह क्लेश का वातावरण बन गया है, इस तरह की कोई भी परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो उसको एकदम समाप्त करने वाला, उसको शांत करने वाला, क्लेशों को मिटाने वाला ये मंत्र है। एक बार फिर से बोलता हूं ताकि आपके जीवन में कलह क्लेश न रहे। केशवी केशवाराध्या केशी दैत्यनी श्रुदिनी क्लेशः क्लेशरहिता
क्लेश संघ विनाशी करालीच करालास्या कराल सुरनाशी कराल चर्मसी धरा कराल कलनशी कंकिनी कंकणिरता कपाल वरधारिणी खंग हस्तात्रिणी त्राच खंड मुंडासी धारिणी। अभी इस मंत्र में भी भगवती मां महाकाली शत्रुओं के ऊपर प्रहार कर कंकिनी कंकणिरता जिन्होंने हाथ में पैर में हड्डियों के कंकण डाले हुए हैं, कपाल वरधारिणी एक हाथ में जिसमें खप्पर भरा हुआ है, फूल का खप्पर भरा हुआ है, दूसरे हाथ में जो वरदान दे रही है, तीसरे हाथ में खड्गहस्ता खड्ग है शत्रु की गर्दन काटने के लिए, त्रिनेत्राच जिनकी 3 नेत्र हैं, पहला नेत्र सूर्य के समान प्रकाश देने वाला, आपको मार्ग देने वाला, दूसरा चंद्रमा की भांति शीतलता देने वाला, तीसरा बीच का नेत्र अग्नि रूप आपके दोषों का दहन करने वाला, खंडहस्ता खड्गहस्ता त्रिनेत्राच खंड मुंडा सिधारिणी खलहा खलहंत्री च क्षरन्ति खगता सदा गंगा गौतम पूज्या च गौरी गंधर्ववासिनी गंधर्वा गगनाराध्या गणा गंधर्व सेविता गणत्कार गण देवी निर्गुणा च गुणात्मिका गुणदात्री च। अब लाइफ में क्वालिटीज को क्रिएट करने वाली, सफल तभी होते हम हमारे पास कोई ना कोई क्वालिटी हो। तो 2 ही चीजों से आदमी सक्सेसफुल या कोई अचीवमेंट प्राप्त कर सकता हो, या तो उसका लक का बल, टोटल पावर ऑफ लक इतनी बड़ी हो कि उसके इशारों में काम हो जाए, उसके आगे चीजें मौजूद रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्म से कोई काम बनता है, ऐसा नहीं है। ये घमंड है कि सिर्फ आपके कुछ करने से, आपके एफर्ट डालने से कोई काम बनेगा, नो। कई बार लक भी इतना मजबूत हो जाता है कि कुछ लोगों के काम बैठे बिठाए हो जाते हैं, और दूसरा कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम भी कर लेता है ना, किसी के साथ लक का करंट जुड़ा ही नहीं होता, वो बेचारा जिंदगी भर उसके संघर्षों में ऐसे घिसते पिटते जूते घिसते खत्म हो जाती है। ये भाग्य का बल है कि जो बहुत सहजता से भी अचीव करा देता है, किंतु कर्म तो हमें सदा करने ही पड़ते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि काम 2 ही तरीके से बनते हैं, या तो कोई लक फैक्टर काम करे, भाग्य काम करे आपके लिए, या फिर आपके अंदर कोई क्वालिटी हो। भी आपको लाख रुपए की सैलरी देने क्यों दे, इंटरव्यूअर पूछते हैं क्यों दे, वो आपका पूरी कांट छांट करते हैं, वो आपकी एबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्रीज को चेक करते हैं। तो उस तरह का गुण भी आप लोगों के जीवन में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो, आप क्वालिटी से भी बेहतर बने, आपके बच्चे गुणों से योग्य बने, उन गुणों का संपादन करने वाली, गुणों का सृजन करने वाली भगवती मां बगलामुखी के इस दिव्य मंत्र को आंख बंद करके सुनिए। बेशक बोल भी लीजिए इस मंत्र को, बोलिए गुणता गुणता गुणदात्री च गुण गौरव दायिनी गणेश माता गंभीरा गगन ज्योतिकारिणी। ज्योतिकारिणी अर्थात लाइफ में जिसके आइडियाज एकदम क्लिक करके, जिसको आइडियाज आते हैं ना, जिसके माइंड में आइडियाज आते हैं, वो भी सक्सेस होता है इंसान। तो आपके अंदर वो भी भगवती मां की कृपा बसे आकर के। बोलिए फिर से, गौरांगी च गयागम्य गौतम स्थानवासिनी गदाधर प्रिया गिरा ज्ञानगम्य
गणेश जननी देवी गणेश वरदायिनी गणाध्यक्ष नित्य गणाध्यक्ष प्रपूजिता गिरीश रानी देवी गिरीश परिवंदिता गतिरा गतिहा गीता गौतमी गुरु सेविता गुरु पूज्य गुरु युता गुरु सेवन तत्परा बोले भगवान की माता की। अब आंख बंद करिए, एक हाथ हृदय में रखिए और इस दिव्य मंत्र का श्रवण करिए। समस्त संकटों को भी सीधा हाथ हृदय में रखिए, सीधा हाथ, सीधा राइट हैंड। एक हाथ ऐसे कर लीजिए, इस मुद्रा को, ज्ञान मुद्रा को, योग मुद्रा को लगाइए, एक हाथ अत्यंत हृदय में रखिए। इस मंत्र का आवेश करना है आपके हृदय में, ताकि समस्त बुराइयां, समस्त कष्ट, सारे संकटों का विनाश हो, इस धाम में आना आपका सफल हो, ऊपरी बाधाएं मिटे, शत्रुओं के कष्ट मिटे, आपको सफलताओं की प्राप्ति होने लगे, शरीर से रोग मिटे। इसलिए 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करूंगा, ध्यान से हृदय में हाथ रख के श्रवण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचं ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचं ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। अब अपने मस्तक पर हाथ रखिए, माथे पे। भाग्य की रेखाओं का निर्माण करने वाली, अद्भुत कृपा को बरसाने वाली भगवती माँ के मंत्र का 3 बार उच्चारण होगा भगवती माँ बगलामुखी के, उसका अपने मस्तक में प्रवेश होने दीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाश ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाश ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाश ह्रीं ओम स्वाहा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हे भगवती माँ, आपकी शरणागत हुए हैं, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, दया करो माँ। बोलिए बगलाम की माता की। चलिए अब आरती करेंगे। ब्राह्मण लोग आगे आ जाइए, आरती करेंगे। आप लोग बैठे बैठे आज आरती करें। प्रसाद को भोग लगाने के लिए तैयार कर लीजिए। प्रसाद सतीश मीनू जी आए नहीं आए? ठीक है, आज सतीश जी और मीनू जी की तरफ से आज भगवती माँ के चरणों में ये प्रसादी की व्यवस्था की गई है। उनका धन्यवाद प्रकट करते हुए भगवती माँ बगलामुखी से उनके आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, संपदा, वंश वृद्धि, सर्व सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए आरती के पश्चात भगवती माँ को भोग और उनकी प्रसादी हम भी ग्रहण करेंगे। हाँ, बोली सांचे दरबार की जय, बगलामुखी माता की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम तो निश दिन सेवत मैया की को सदा निवारत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय
वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी मनवांछित फल पावक मनैका फल पावक सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम्ही राजत अवलागन विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे हरे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद लहरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय सिद्धि देहरी मैया जय सुख संपत्ति वापी मैया जय संकट हरणी मैया जय करणी तुमको निश्चित ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत आई ब्रह्मा शिवजी जय जय अम्बे गौरी बोले साचे दरबार की जय हो रामुखी माता की जय अत्यावती माता की जय त्रिपुर सुंदरी माता की जय त्रिशक्ति महाधाम की जय आपके आनंद की जय हाँ बैठिए परीक्षा बोलिए आनंद जी आइए समवर्गम् भूमिशवश्रोत्रा तथा तुभ्यमेवं समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर जगन्मातर्मातोस्तव चरण सेवा न रचिता येन वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्त्वं मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपमं यत् प्रपुरुषे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः